स्क्रीन शेयर है सबके साथ। जी सर, तो शेयर। यही हमारे पास ये फोल्डर था जिस पे हमने कल काम किया था, इसी को हम आज ओपन कर लेते हैं। अब मैं विजुअल स्टूडियो आईडीई को यूज़ करता हूँ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए। तो आपके पास जो भी आईडीई हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप विजुअल स्टूडियो पे आएँ। अगर जिस भी आईडीई पे आप अपना कोड रन कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपने अभी तक नहीं किया, यकीन सब लोग कर रहे होंगे, अगर नहीं किया तो फिर अपना स्टार्ट कीजिए डेव से। तो इंशाल्लाह डेव जो है वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। अच्छा, तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ आज की डेट से, 17 Jan.cpp। आज हमने करना है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर है क्या। चलें कोड स्टार्ट कर लेते हैं, फिर देख लेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर जो है वो जो स्ट्रक्चर हमारे पास है वो कलेक्शंस ऑफ डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स का एक ग्रुप है। जिस तरह से ये सिमिलर एरे की तरह है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक एरर आ रहा है, तो इसके ये इश्यूज़ हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप यूज़ करें। मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। ये मुझे स्टार्टिंग में ही एरर दे रहा है, और एक भी नहीं दो दे रहा है। अच्छा, सैफ भाई क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ? ये एक स्पेल कर से हो कर लो फिर सही होगा। स्पेलिंग तो सही लिखी है ना। सब कुछ ठीक है लेकिन एरर भी दे रहा है और रन भी हो रहा है। ये देता है, बाद औकात देता है मेरा भी। चलें, अच्छा चलें हम अपने जो है अपना टॉपिक उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक वेरिएबल्स बनाता है जो डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकता है। तो ये सिमिलर एरे की तरह है, जिस तरह एरे था बिल्कुल इसी तरह है। तो लेट्स सपोज हम देखते हैं कि अब ये एन, हम इसको एरे बना देते हैं। तो अब हेलो, हमारे अस्सलाम पास, वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, तो अब एरे के अंदर अब एन, हमारे पास एक एरे है जो एक 100 वेरिएबल को स्टोर करेगा, यानी 100 वैल्यू को स्टोर करेगा। और इन 100 वैल्यू को वो स्टोर करेगा किस टाइप की, इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा एन। तो जो वेरिएबल का कलेक्शंस का काम था वो एरे कर रहा था, लेकिन इशू ये है कि अब एरे 100 स्टोर तो कर लेगा लेकिन करेगा सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को। तो जब हमें किसी और वेरिएबल्स, मतलब
हमने 100 वैल्यू स्टोर करवानी है, हम चाहते हैं कि उनके अंदर जो 30 वैल्यूज़ हैं वो फ्लोट टाइप की स्टोर हों और 30 करैक्टर टाइप की हों और 40 इंटीजर टाइप की हों। तो एरे 100 स्टोर तो करेगा, लेकिन जिस तरह हम करवाना चाहते हैं इस तरह नहीं करेगा। मतलब वो सिर्फ, अगर हम उसको इंटीजर करते हैं तो वो इंटीजर स्टोर करेगा, अगर फ्लोट करते हैं तो फ्लोट करेगा, और अगर करैक्टर करते हैं तो फिर करैक्टर करेगा। करेगा 100 तक, लेकिन करेगा एक ही डेटा टाइप की वैल्यू को। तो फिर इस चीज़ को हैंडल करने के लिए स्ट्रक्चर मैदान में आते हैं। तो हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जब आप स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेंगे, उसको हम यूज़ कर लेंगे, तो फिर आपको उसकी डेफिनेशन, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सब चीज़ें मालूम हो जाएंगी। तो स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ करेंगे, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट ये कीवर्ड है। जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे तो हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए। उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम होगा। यहाँ पे हम नेम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम देता हूँ ईगलसॉफ्ट। नेम देने के बाद अब यहाँ पे वेरिएबल्स आएंगी, डेटा टाइप्स आएंगी जो हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर है ही डिफरेंट डेटा टाइप्स का मजमूआ, तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ भी दे देते हैं। लेट्स सपोज कि मैं करैक्टर टाइप की डिक्लेयर करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं नेम देता हूँ, और यहाँ पे स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे 50 करैक्टर्स की। एरे बना दिया मैंने जिसके अंदर 50 करैक्टर्स को स्टोर किया जाएगा। तो बेसिकली अब मेरा टारगेट ये है कि मैं ईगलसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ जो होंगे ना, उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करूँगा एक स्ट्रक्ट के अंदर। तो हम स्ट्रक्ट भी कर लेंगे और वो इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर लेंगे। तो इस टॉपिक से मैं इसको लेके आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें नेम चाहिए। जब हमें किसी इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसके अंदर एक नेम मस्ट चीज़ है। नेम के बाद अब हमें उनका रोल चाहिए कि वो काम क्या करते हैं। इसको भी मैं 50 करैक्टर ही देता हूँ, और 50 करैक्टर के अंदर उनका रोल जो है वो स्टोर होगा। उसके बाद हम उनकी सैलरी देखते हैं। सैलरी तो ये इंटीजर टाइप की होगी। अब उसका नेम स्टोर होगा, ये करैक्टर टाइप का है, और उसका रोल ये भी करैक्टर टाइप के ही अंदर आएगा। उसके बाद सैलरी ये इंटीजर टाइप होगी। अब ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत है, अगर हमें और कुछ ज़रूरत हो तो वो भी हम कर सकते हैं। जिस तरह अगर हमें उनका एड्रेस स्टोर करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर स्टोर करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह हम डेटा डिक्लेयर करते जाएंगे जो भी हमें ज़रूरत है। फ़िलहाल हम तीनों से काम चलाते हैं। यहाँ पे ब्रेस के अंदर उनको जो भी आपने वेरिएबल्स डेटा टाइप्स यूज़ करना है, उनको यूज़ करने के बाद, ब्रेस के अंदर बंद करने के बाद आप यहाँ पे देंगे सेमीकोलन। अब हमने एक डेटा टाइप को डिक्लेयर किया है। वो डेटा टाइप क्या है? वो ईगलसॉफ्ट अब एक डेटा टाइप बन चुका है। जिस तरह हमारे पास इंट एक डेटा टाइप होता है जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। उसके बाद करैक्टर 4, हमारे पास वो एक डेटा टाइप है जो सिर्फ करैक्टर को स्टोर करता है। और उसके बाद हमारे पास एक फ्लोट है जो ऑलरेडी है ना, जो C++ ने हमें दिए हैं। तो वो उसने फ्लोटिंग जो वैल्यूज़ हैं उनको ही स्टोर करना है। अब ये हमने एक डेटा टाइप बनाया है जिसको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं, जिनको यूज़र डिफाइन करता है। जिस तरह हमने कल फंक्शन देखे थे ना कि जिनको यूज़र डिफाइन करता है, ऐसे फंक्शन थे। अब हम डेटे को देख रहे हैं कि जिनको यूज़र डिफाइन करता है। अब यूज़र ने क्या डिफाइन किया है? यूज़र ने एक डेटा टाइप डिफाइन किया है जिसका नेम है ईगलसॉफ्ट। और ये ईगलसॉफ्ट एक डेटा टाइप बन चुका है, और इसने स्टोर क्या करना है? ये स्टोर करैक्टर करेगा, करैक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, और इंटीजर को स्टोर करेगा। यहाँ पे हमें 2 दफ़ा 2 टाइम करैक्टर की ज़रूरत थी, इसलिए हमने करैक्टर को 2 टाइम ले लिया। अगर हम यहाँ से फ्लोट करें तो ये फ्लोट को भी स्टोर करना स्टार्ट कर देगा, और अगर हम यहाँ पे डबल करें तो ये डबल को भी स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। अब जितनी भी वैल्यूज़ को हमने ईगलसॉफ्ट को देनी है, इस डेटा टाइप को जितनी दफ़ा मतलब जितनी टाइप्स का इसको डेटा टाइप बनाना है, उतनी ही यहाँ पे हम वो डेटा दे देंगे, तो ये स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। अब हमारे पास हमारे केस के अंदर ये करैक्टर को भी स्टोर करेगा और इंटीजर को भी स्टोर करेगा। तो पहले हमारे पास कोई ऐसा डेटा टाइप था ही नहीं कि जो दोनों को स्टोर करे। या तो वो अगर इंटीजर को करता था तो सिर्फ इंटीजर को ही करता था, अगर करैक्टर को करता था तो फिर वो करैक्टर को ही करता था। लेकिन अब हमने अपना एक डेटा टाइप बना लिया ईगलसॉफ्ट,
जो कि इंटीजर को भी करेगा, करैक्टर को भी करेगा। अब इसको यूज़ करने के लिए हम आएंगे अपने मेन के अंदर। यहाँ पे जिस तरह हम, अगर हमें कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हम किस तरह करते हैं, सबसे पहले उसका डेटा टाइप देते हैं। लेट्स सपोज अगर हमें इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम इंटीजर एक डेटा टाइप है और उसके बाद उस वेरिएबल का नेम देते हैं। इस तरह हम उसको डिक्लेयर करते हैं। तो ये जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, इसको भी डिक्लेयर करने का यही मेथड है। सिमिलरली इसी तरह ही सबसे पहले हम देंगे डेटा टाइप। तो डेटा टाइप हमारे पास ईगलसॉफ्ट है, और उसके बाद वेरिएबल्स। यहाँ पे वेरिएबल्स ही हम यूज़ करेंगे जिस तरह वो वेरिएबल यूज़ करते थे। लेट्स सपोज मैं E1 कर देता हूँ, E1। तो ये ऑब्जेक्ट है, E1 एक ऑब्जेक्ट है जो स्टोर करेगा, जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे वैल्यूज़। आप इसको वेरिएबल समझ लें या ऑब्जेक्ट समझ लें, लेकिन थोड़ी सी एडवांस जगह पे जाके हम इसको ऑब्जेक्ट ही समझते हैं, लेकिन अगर अभी आप इसको लॉजिक बनाने के लिए एक वेरिएबल समझ लें। ईगलसॉफ्ट एक डेटा टाइप है और E1 एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या स्टोर होगा, करैक्टर टाइप की डेटा स्टोर होगा और इंटीजर को स्टोर करेंगे हम। स्टोर किस तरह करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। अब सर आपकी वॉइस ना ब्रेक हो रही है बार बार। क्या इशू हो सकता है, सबके साथ यही हो रहा है। नहीं सर, ठीक आ रही है। चलें, बस वो इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो जाता है, जिसकी वजह से अगर वो वीक होना तो फिर ऐसा होता है। सर जी सेम इशू, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। नेट का इशू हो सकता है। अब चलें, अच्छा, अब E1 हमारे पास एक वेरिएबल है और इसके अंदर हम डेटा स्टोर करवाएंगे। इसके अंदर डेटा स्टोर करवाने के लिए मैं, जिस तरह हम नॉर्मल किसी भी वेरिएबल्स के अंदर डेटा टाइप स्टोर करते हैं, उसी तरह मैं कहता हूँ कि इंटर द नेम ऑफ ईगलसॉफ्ट ईगल। तो अब हम ईगलसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका डेटा स्टोर करवाएंगे। वैसे ईगलसॉफ्ट के अंदर एम्प्लॉयज़ नहीं होते साहब, ईगल ही होते हैं, तो एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन ईगलसॉफ्ट के अंदर नहीं चलती। तो लेट्स छोड़ें। अब E1 के अंदर हमने डेटा स्टोर करवाना है, तो नेम हमने स्टोर करवाना है। तो स्टोर करवाने के लिए E1 के अंदर, यहाँ पे E1 को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे E1 डॉट, अगर हमने नेम स्टोर करवाना है तो हम यहाँ पे नेम देंगे, E1 डॉट नेम। तो अब यहाँ पे E1 के रेफरेंस से ईगलसॉफ्ट E1 के रेफरेंस, E1 डॉट नेम के रेफरेंस से यहाँ पे जाके इस यहाँ पे जो भी यूज़र इंटर करेगा उसका नेम स्टोर हो जाएगा। चलें मज़ीद देखते हैं। सर ये जो हमने डॉट लगाया इसका क्या मकसद है? एक्सेस करने के लिए, ये एक ऑपरेटर है इसको एक्सेस करने के लिए डेटे को। ठीक है। इंटर द नेम ऑफ ईगल्स ऑफ ईगल, इंटर द रोल ऑफ ईगल्स ऑफ ईगल। अब हम यहाँ पे सिमिलरली उसी तरह E1 डॉट रोल करेंगे और उसको स्टोर कर लेंगे। और उसके बाद सैलरी है तो इंटर द सैलरी ऑफ ईगल्स ऑफ ईगल, और इसी तरह ही हम इसको यहाँ पे स्टोर करेंगे, सैलरी डॉट E1 डॉट सैलरी। सर आप शो नहीं करवा सकते स्क्रीन अपनी क्या? मुझे समझ नहीं आई। वो कह रहा है उसके सर स्क्रीन अपनी शो करवा दें। स्क्रीन शो करवा दें? स्क्रीन भी शो हो रही है यार। स्क्रीन शेयर है भाई, आप ना उसको पिन करो, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, उसको पिन करोगे तो फिर वो जो स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ नज़र आई, आपके साथ शेयर होगी, और उसको पिन कर लो, शायद वो आपके साथ प्रॉब्लम है। ओके सर डन हो गए। ओके, तो अब हमने यूज़र से नेम लेना है, उसके बाद उसको E1 डॉट नेम से स्टोर कर लेना है, उसके बाद रोल लेना है और इसको E1 डॉट रोल के अंदर उसको स्टोर कर लेना है, और उसके बाद हमने सैलरी लेनी है और E1 डॉट सैलरी के अंदर उसको स्टोर कर लेना है। तो ये सारी डेटा उसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। अब अगर हमें उसकी आउटपुट लेनी है तो आउटपुट लेने के लिए भी सिमिलरली इसी तरह ही सी आउट डी
डिटेल्स ऑफ Eaglesoft, Eagle is और हैंडल। उसके बाद सी आउट नेम, हम नेम जब आउटपुट करवाएंगे जिस सिमिलरली आम वेरिएबल जिस तरह हम नॉर्मली वेरिएबल के अंदर डेटा इनपुट करवाते हैं और फिर उनसे आउटपुट लेते हैं, इसी तरह इसके अंदर E1 डॉट नेम और हैंडल। उसके बाद नेम के बाद रोल और रोल के बाद सैलरी। तो नेम के बाद रोल और रोल के बाद सैलरी, और यहाँ पे भी हम चेंजिंग कर देंगे नेम, और यहाँ पे होगा उसका रोल और यहाँ पे होगी सैलरी। तो अब हमने यहाँ से इसके अंदर जो स्ट्रक्चर था हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप था, उसके अंदर हमने डेटा स्टोर करवाया और ये डेटा डिफरेंट था, एक ही तरह का नहीं था। नेम एक डिफरेंट था, रोल ठीक है, नेम और रोल आपस में मैच हो रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम यही इमेजिन करेंगे कि वो अलग अलग थे। तो और जो उसकी सैलरी थी वो एक अलग इंटीजर मतलब डेटा टाइप था, तो हमने उनको अलग अलग एक ही स्ट्रक्चर के अंदर उसको स्टोर कर लिया। चले रन करते हैं फिर देखते हैं। इंटर द नेम ऑफ ईगल्स ऑफ ईगल, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आंसर और रोल, ग्राफिक करते हैं हमारे भाई साहब, और सैलरी डॉलर्स के अंदर लेते हैं। और इसी तरह हमने इंफॉर्मेशन इनपुट की, इनपुट करने के बाद हमने आउटपुट भी करवा दी डिटेल्स ऑफ ईगल, और यहाँ पे उसने सारी डिटेल्स इनपुट कर दी। अब हम ये तो लॉजिक था, हमने इसको इनपुट करवाई और आउटपुट करवा ली। अब हम ये सोचते हैं कि अब जिस तरह एक वेरिएबल होती है तो वो रैम के अंदर मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बन जाता है और वो उस बॉक्स के अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह ये भी ईगलसॉफ्ट का एक बॉक्स बन गया था और उसके अंदर हमने वैल्यू को डेटा एम्प्लॉय का डेटा हमने उसके अंदर इनपुट किया है। किस तरह किया है, अगर हमारे पास ये एम्प्लॉय था तो हमने इस एम्प्लॉय का डेटा E1 के टैग दिया उस डेटे को और इस बॉक्स के अंदर फेंक दिया, और जब कभी हमें ज़रूरत होगी E1 के टैग से हम इस एम्प्लॉय का डेटा वापस ले लेंगे। तो ये अब हमारे पास बेनिफिट था कि हमने बजाय कि हम अगर हम अलग अलग कोई वेरिएबल्स अगर हम स्ट्रक्चर को यूज़ ना करते और यही डेटा अगर हमें स्टोर करना होता तो हम क्या करते, यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करते, नेम, रोल और सैलरी। तो 3 वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते तो फिर हम इस काबिल होते कि इसका डेटा एक एम्प्लॉय का डेटा हम स्टोर कर सकते। अगर हम एम्प्लॉय ज़्यादा कर देते या अगर इसके अंदर हम अगर एड्रेस ऐड कर देते, फ़ोन नंबर ऐड कर देते, तो फिर वो वेरिएबल्स की तादाद बढ़ती जाती। तो क्योंकि एरे से तो ये काम चल नहीं सकता था, इसीलिए स्ट्रक्चर को हमने यूज़ करना स्टार्ट किया। अगर स्ट्रक्चर यूज़ ना करते तो सबको अलग अलग जो वेरिएबल्स थी वो बनाते तो फिर ये सब काम हो सकता। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय एक और कर दूँ, E2 कर दूँ, ये दूसरा एम्प्लॉय आ गया, उसके बाद मैं E3 करूँ, तो ये सारा काम हमारा बड़ा इजीली हो जाएगा। जस्ट इसी तरह ही अब हमें कुछ नहीं करना, इसी को ही हम यूज़ करते रहेंगे और E1, E2 और E3 का डेटा हम स्टोर करते रहेंगे। जी जी सर, अगर मल्टीपल एम्प्लॉइज हों जी 10 या 12 तो E1, E2, E3 ऐसे ही लिखें। मैं उस तरफ आ रहा हूँ, जी जी, मैं उस तरफ आता हूँ। अब अगर हमारे पास वो तो लूप में भी हो सकते हैं ना, मैं आता हूँ उस अगर तरफ, एक ही डेटा टाइप पर सर चल जाए। मेरी जान मैं आता हूँ उस साइड पे। अब अगर हमारे पास एम्प्लॉय 2 हों 3 हों तो उसको भी अगर लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये एम्प्लॉय 2 आ गए और तीसरा भी आ गया, 3 एम्प्लॉय आ गए, तो जब अगर 3 एम्प्लॉय आए हैं तो इसको भी स्टोर करने के लिए जस्ट हमें कुछ नहीं करना। यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन हम गेट कर रहे थे, इनपुट करवा रहे थे एम्प्लॉय 1 की, और एम्प्लॉय 2 की इन्फॉर्मेशन इनपुट करवानी है तो फिर क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे चेंजिंग कर देंगे, E2 कर देंगे।
तो अब जो एम्प्लॉय 2 है उसको भी इंफॉर्मेशन इनपुट हो जाएगी। तो अब हम करेंगे क्या, जो पहला एम्प्लॉय होगा उसकी इंफॉर्मेशंस को बांधेंगे और बांधने के बाद E1 का उसको टैग देंगे। E1 का टैग देने के बाद इस बॉक्स के अंदर हम फेंक देंगे, और जब कभी ज़रूरत होगी E1 के टैग से उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशंस को हम फैच कर लेंगे। और इसी तरह जब दूसरा एम्प्लॉय होगा तो इसकी इंफॉर्मेशंस को हम बांधेंगे, बांधने के बाद E2 का टैग देंगे और इस बॉक्स के अंदर फेंक देंगे। जब कभी ज़रूरत होगी E2 के टैग से उसको हम फैच कर लेंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास एम्प्लॉय और ज़्यादा हों तो इसी तरह हम इंफॉर्मेशंस को यहाँ पे इनपुट करते रहेंगे। ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। अब हम जाते हैं कि जिस तरह अब यहाँ पे किसी को स्ट्रक्चर के रिलेटेड जहाँ तक हमने किया है कोई क्वेश्चन हो तो, यहाँ तक अगर लॉजिक आपका क्लियर नहीं हुआ तो जी। होए होए होए। सॉरी सर। हैवी साउंड इफेक्ट आया। जी सॉरी सर। वालेकुम सलाम। सर ये दोबारा थोड़ा रिपीट कर सकते हैं, मैं थोड़ा लेट आया था। मैं आपको वीडियो दे दूंगा। ठीक सर। हाँ, बाकी किसी को इश्यू नहीं है? मेरा है। बताएं। ये अंतर भाई की सैलरी इतनी ज़्यादा है या आपने ले जाएगी? अभी आपकी भी आएगी, टेंशन ना लो। अच्छा अच्छा, अब जिस तरह हम आम वेरिएबल्स को जो वैल्यू असाइन कर सकते थे, इसी तरह हम यहाँ पे भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब E1 हमारे पास एक वेरिएबल ही है, तो अगर हमने इसको वैल्यू असाइन करनी है तो इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं। जिस तरह हम एरे के अंदर वैल्यू को देते थे, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सैफ, और सैफ क्या काम करता है, रोल इसका क्या है, प्रोग्रामर है, और ये जो सैलरी लेता है $400। तो ला हौला वला कुव्वता। अब ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, जो पहली है वो यहाँ पे जो पहली वेरिएबल होगी उसको देगा, जो दूसरे नंबर पे है वो दूसरे पे, और ये इसी तरह क्रॉसपॉन्डिंग चलती जाएगी। तो इस तरह से हम जो वेरिएबल हमारे पास है उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जिस तरह हम एक वेरिएबल्स के अंदर उसको असाइन करते हैं या एरे के अंदर जिस तरह करते हैं, ये सिमिलरली उसी तरह ही है। एरे वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर हम इसको रन करें तो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन लाजमी ऐड करना है, वरना एरर आएगा। तो इस तरह से उसने इंफॉर्मेशन, अब वो हम उससे आउटपुट भी करवा रहे हैं तो वो आउटपुट करके हमें दे रहा है। अब बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब ये है कि एम्प्लॉई ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, जिस वो भाई ने क्वेश्चन किया था, जिस तरह कि अब एम्प्लॉई ये तो 1 2 3 हैं। अगर एम्प्लॉई लेट्स सपोज 2000 एम्प्लॉई हो गए, तो 2000 एम्प्लॉई के लिए हम फिर एरे यूज़ करेंगे। तो E1 का मतलब ये था कि एक वेरिएबल है, और जब हमने यहाँ पे एरे दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2000 वेरिएबल्स हैं, और 2000 वेरिएबल क्या स्टोर करती हैं, नेम भी स्टोर करती हैं, रोल भी स्टोर करती हैं, और सैलरी भी स्टोर करती हैं। तो फिर हम अगर इनके अंदर अगर हमने इनपुट करवानी है तो हम इनपुट किस तरह करेंगे, लूप के ज़रिए। तो फार लूप को यूज़ कर लेते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो इससे पहले जो हमने बेसिक किया है, अगर ये लॉजिक समझ आ गई तो बाकी सारी चीज़ें अब समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी कर सकता है। I0 से हम स्टार्ट करते हैं। सर ये हमने ईगल सॉफ्ट के बाद E1 लगाया है। E1 को इसके बाद बड़ी ब्रैकेट के अंदर 2000 लिखा है, तो 2000 किस लिए लिखा है? 2000 ये एरे हमने बनाया 2000, इसका मतलब ये है कि ये E1 2000 वेरिएबल्स है।
ठीक है, वो हमने पहले स्ट्रक्चर के अंदर भी तो बना लिया है, मतलब एरे हमने साइन कर लिया है, चार नेम और रोल के नाम के 50-50, मतलब 100 ये हो गए, एक इंटीजर का बना रहे हैं नहीं, सैलरी। मेरी उसके सुनो, बाद हमें ये किस लिए मेरी बात सुनो। अब ये था जी जी कि हमने यहाँ पे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाया है। ईगल सॉफ्ट हमने एक डेटा टाइप बनाया है जो क्या करता है, स्टोर करता है, करैक्टर को स्टोर करता है, और इंटीजर को स्टोर करता है। अब हमने यहाँ पे एक ईगल सॉफ्ट डेटा टाइप हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करनी थी, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं क्या, डेटा टाइप। तो हमारे पास डेटा टाइप क्या है, ईगल सॉफ्ट, और उसके वेरिएबल्स कितने हैं, 2000 उसके वेरिएबल्स हैं। अब इन 2000 वेरिएबल्स के अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। अच्छा सर, एक मिनट, एक छोटा सा क्वेश्चन। अगर हम स्ट्रक्चर के बाद ईगल सॉफ्ट लिख रहे हैं तो ये एज ईगल सॉफ्ट एज अ डाटा टाइप काम करेगा हाँ, जहाँ भी लिखेंगे? ईगल सॉफ्ट एज अ डेटा टाइप काम करेगा। स्ट्रक्चर चीज़ ही यही है ना, डेटा टाइप है। स्ट्रक्चर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ठीक सर, ठीक, ओके। जी हाँ। तो अब आई को हमने, ये हम लूप सिंपली जिस तरह अगर आपने एरे किया है तो अब आपको सब समझ आएगी, क्योंकि इससे पहले तक का जो कॉन्सेप्ट था वो स्ट्रक्चर का था। तो अब हम एरे से काम ले रहे हैं, वही काम सब कुछ वही करना है लेकिन एरे की हेल्प से। तो इसको हम कब तक रन करेंगे, 2000 टाइम, और हर दफ़ा उसके अंदर प्लस करेंगे। अब हम यहाँ पे सी आउट का मैसेज देते हैं, इंटर द रिकॉर्ड, और यहाँ पे हम एक नंबर असाइन करते हैं i+1, ताकि ये हर दफ़ा जब रन हो तो इंटर द रिकॉर्ड और उसके बाद एक नंबर उसको शो होना चाहिए कि आप कौन सा रिकॉर्ड यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं। उसके बाद सी आउट, इंटर द नेम ऑफ ईगल सॉफ्ट ईगल, और उसके बाद हैंडल। और अब इसको स्टोर जो करना है ना, वो हमने E1 और उसके बाद I, ये वही कॉन्सेप्ट था जो हमने वहाँ पे यूज़ किया था। जब अब सिर्फ हम एरे को यूज़ कर रहे हैं और उसको नेम के अंदर हम स्टोर करेंगे। सिर्फ हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। अगर हमारे पास पहले जस्ट E1 था तो हम क्या स्टोर कर रहे थे, E1.name। अब हम एरे को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ थे वो 2000 हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे आई यूज़ करेंगे, क्योंकि जब आई आएगा तो आई फर्स्ट टाइम 0 होगा, तो इसका मतलब ये है कि E1 0 पे है, E1 2 पे होगा, E1 3 पे होगा। तो इस तरह हमारे पास 2000 वेरिएबल्स होंगे। तो वो पहली दफ़ा हम उस नेम स्टोर करेंगे, और फिर इसी के अंदर इसी को ही हम कॉपी करते हैं, नेम के बाद रोल, और उसको अब स्टोर हमने वहीं पे ही करना है जहाँ पे नेम किया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो एक एम्प्लॉय का डेटा जो है वहाँ पे 0 पे स्टोर करना है। तो अब हम उसको स्टोर करेंगे यहाँ पे E1.roll, और रोल के बाद सैलरी, और E1 और वो एरे का जो साइन है उसके बाद हम सैलरी इनपुट करवा देंगे। अब ये जो हमारा लूप है ये डेटा स्टोर करेगा कितने एम्प्लॉयज़ का, 2000 का। अगर हमारे पास 2000, अगर हमारे पास यहाँ पे 5000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो तो इशू कोई नहीं, ये स्टोर उसको करेगा। अब एरे के मदद से हम डेटा स्टोर इसी तरह कर सकते थे लेकिन एक ही टाइप का करते थे, लेकिन अब ये हमें हेल्प कर रहा है कि हम डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे अगर फ़ोन नंबर स्टोर करना है तो वो भी हम यहाँ पे जस्ट वन टाइम यहाँ पे ऐड करेंगे और वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2000 एम्प्लॉय का डेटा जो है वो इन ले के देगा, स्टोर करेगा, और फिर हम उसको गेट भी कर लेंगे। तो गेट करने का मेथड हम देख लेते हैं, फ़िलहाल हम उसको स्टोर ही करते हैं। जी, यहाँ तक किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो।
सर हमने इधर सैलरी का कोई मतलब ये क्या कहते हैं एरे नहीं डिक्लेयर किया, मुझे नहीं नज़र आ रहा, शायद मैं देर से आया हूँ। तो एरे का सॉरी सैलरी नेम से हमने कोई एरे तो डिक्लेयर किया नहीं, तो इधर एरे मांग रहा है, इसका क्या मतलब ये एरे किस तरह हमने मांग रहा यहाँ है? पे बनाया है, एरे हमने यहाँ पे बनाया है, वो एरे जस्ट स्ट्रिंग। अब नेम को, अब एक करेक्टर का तो नेम हो नहीं सकता ना। नेम, अगर हम नेम स्टोर करेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा करेक्टर होंगे, तो इसलिए हमने एरे दिया है। हम यहाँ पे बेसिकली स्ट्रिंग दे सकते थे, लेकिन स्ट्रिंग अभी हमने की नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड नहीं की। इसीलिए मैंने एरे से काम चलाया कि एरे के अंदर नेम के अंदर कम से कम 50 करेक्टर तो होंगे, रोल के अंदर भी हो सकती हैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एरे यूज़ किया है। बाकी ये सिंपल वेरिएबल्स ही हैं। नहीं, सैलरी के नाम से हमने एरे नहीं बनाया। ज़रूरत नहीं है। तो इधर हम दे रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं आई डॉट सैलरी, ये तो यहाँ ये पे, किसके कर रहे ये इसके लिए हमने यहाँ पे इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। E1 एक वेरिएबल है 2000 का, 2000 डेटा हैं? अच्छा टाइप ठीक। स्टोर करता है, ये यहाँ पे है। वो वहाँ वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे रह गया। हमने नेम स्टोर करना है, तो अच्छा हमने ये अज्यूम किया कि वो उसके अंदर 50 करेक्टर हो सकते हैं, इसलिए हमने 50 का एरे बनाया। इसके अंदर अभी हमने कुछ नहीं करना, इसको सिंपल यहाँ पे नेम ही स्टोर करना है। ये हम वो एरे हमारी मजबूरी थी इसलिए यूज़ किया, वरना सिंपल वेरिएबल यूज़ करते। तो इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग है और वो अलग है। अच्छा, अब ये 2000 स्टोर करेगा हमारे पास, जो भी डेटा होगा 2000 स्टोर करेगा। अगर हमें इसको और ज़्यादा करना है तो हम कर सकते हैं। टेन 10,000 भी ये करेगा। यहाँ पे जस्ट हमने यहाँ पे चेंजिंग करनी है। तो अब ये 10,000 भी एम्प्लॉय अगर होंगे तो उनका भी डेटा स्टोर करेगा। तो हमें 10,000 का नहीं करवाना, अभी हम जस्ट लर्निंग के अंदर हैं, तो हम 4 से काम चलाते हैं, क्योंकि हमने टेस्ट भी तो करना है ना। तो 10,000 तो हम सारी रात बैठे रहें और वो भी स्टोर बस इनपुट ही करवाते रहेंगे। अब हम इसके यहाँ पे डेटा इनपुट कर लेंगे। अब इस डेटे को हमें जब इनपुट हो जाएगा तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट चलाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और फिर हम यूज़र से एक चॉइस पूछेंगे कि ये जो एम्प्लॉय का डेटा होगा, इनमें से किस एम्प्लॉय का डेटा आपने गेट करना है, यानी फैच करना है। तो जो वो अब यूज़र चॉइस बताएगा उसके मुताबिक हम अपने डेटाबेस के अंदर उसको वो डेटा डिस्प्ले करवा देंगे। तो सी आउट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, प्रेस 1 फॉर गेट डेटा ऑफ, और यहाँ पे मैं वही वेरिएबल यूज़ करता हूँ। हमारे पास क्या होंगी E1 और 0 पे E1.0 पे हमारे पास पहले एम्प्लॉय का डेटा होगा। अब यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होगा, प्रेस 1 फॉर गेट डेटा ऑफ E10.name। तो जहाँ पे फर्स्ट टाइम जिसका डेटा हमने यहाँ पे नेम इनपुट किया होगा, यहाँ पे वो डिस्प्ले होगा। लेट्स सपोज अगर हम सैफ इनपुट कर देते तो यहाँ पे वो यहाँ पे आउटपुट होगा कि प्रेस 1 फॉर गेट डेटा ऑफ सैफ, और यहाँ पे हैंडल हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा मैसेज देते हैं, अब 2 के लिए। अब जो दूसरा एम्प्लॉय होगा उसका डेटा कहाँ पे पड़ा होगा, एरे के अंदर 1 पे पड़ा होगा। तो हम कहते हैं प्रेस 2 फॉर गेट डेटा ऑफ एम्प्लॉय 2, उसका नेम यहाँ पे प्रिंट होगा। हम देखेंगे जब रन करेंगे तो जो 3 होगा उसका डेटा एरे के अंदर 2 पे पड़ा होगा, क्योंकि एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होता है ना, इस वजह से। बाकी कॉन्सेप्ट वही है। 3 का डेटा 2 पे होगा एरे के अंदर, और 4 का डेटा 3 पे होगा, एरे के अंदर 3 पे होगा। तो अब हमने उसको ये मैसेज दे दिया। अब हम जो वो यूज़र अपनी चॉइस देगा उसको हम स्टोर करवाएंगे CH, एक चॉइस वेरिएबल हम इसको ले लेते हैं CH, लेकिन उसको हम अब यहाँ पे डिक्लेयर भी करवाएंगे CH। तो यहाँ पे हमने डेटा इनपुट करवाना है, वो 2000 हो सकता है, 4000 हो सकता है, जितना मर्जी चाहे।
और फिर हम यहाँ पे यूज़र को एक डिस्प्ले मैसेज देंगे कि आपने किस एम्प्लॉई का डेटा लेना है। तो वो अपना जो है चॉइस हमें देगा 1 2 3 4 से, तो उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। और अब हम यहाँ से इफ़ एल्स को यूज़ करेंगे इस डेटे को गेट करने के लिए। तो हम कहते हैं कि इफ़ सी एच के अंदर वो 1 इनपुट करता है तो फिर क्या करो, जो एम्प्लॉय 1 है उसका डेटा इनपुट करवा दो। तो मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ सी आउट डिटेल्स ऑफ, यहाँ पे मैं फिर उसका नेम ही इनपुट करवाऊँगा E1 और एरे को यूज़ करेंगे 0, क्योंकि 0 पे 1 का डेटा होगा डॉट नेम, तो यहाँ पे हम उसका नेम मुखातब करेंगे और एंड भी कर देंगे। तो ये बस कस्टमाइजेशन है, हम इसको कर रहे हैं, बाकी हम रन करते हैं और मज़ीद देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर काम क्या करता है। तो डिटेल्स ऑफ अब हम जो एम्प्लॉय 1 है उसका डेटा हम इन आउटपुट करवाएंगे किस तरह, नेम, और नेम कहाँ पे पड़ा है E1 0 पे, जो पहला एम्प्लॉय है उसका डेटा एरे के अंदर हमारे पास 0 पे पड़ा है, नेम डॉट एंडल, नेम के बाद रोल, रोल के बाद सैलरी, तो अब अगर यूज़र 1 इनपुट करता है तो एम्प्लॉय 1 का डेटा डेटाबेस से फैच होके उसको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर वो 1 इनपुट नहीं करता तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और जो एल्स इफ है उस पे जाते हैं हम, एल्स इफ सी एच 1 है, सॉरी 2 है, तो फिर उसको एम्प्लॉय 2 का डेटा दिखाओ। एम्प्लॉय 2 का डेटा दिखाने के लिए जस्ट करना कुछ नहीं है, 0 को हम 1 से चेंज कर देंगे, क्योंकि एम्प्लॉय 2 का डेटा 1 पे पड़ा होगा एरे के अंदर। बस यही कुछ करना था। इससे आगे जाते हैं और यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, चलें बाद में देख लेते, दुआ करो मुझे याद रह जाए, अगर ना रहे तो करवा देना। Line. सर वो एंड लाइन सर जी याद करवा देंगे। ओके, तो अब सी एच इज़ इक्वल टू 3, अगर यूज़र 3 इनपुट करता है तो फिर क्या करो, थ्री पे जो डेटा पड़ा है उसी को ही आप दिखा दो। 3 पर किस एम्प्लॉय का डेटा पड़ा है, एरे के अंदर 3 वाला डेटा 2 पे पड़ा है, एल्स इफ अगर सी एच 4 है तो फिर 4 एम्प्लॉय का डेटा दिखाओ और वो 3 पे पड़ा है। अगर 1 2 3 4 इनमें से कोई और कुछ भी नहीं है तो फिर क्या करो, सी आउट कर दो, इनवैलिड इनपुट, देयर इज नो सच ईगल इन ईगलसॉफ्ट। तो यहाँ पे मिस्टेक की थी,
तो उम्मीद है कि आप क्लियर होगी। तो इस चीज़ का आपको समझ आ गई कि हमने यहाँ पे डेटा स्टोर करवाना है और यहाँ पे ये 4 एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर करेगा। अगर हमें ज़्यादा का करना हो तो यहाँ पे हम एरे को जस्ट चेंज करेंगे और फिर वो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर कर लेगा। उसके बाद हम डेटा स्टोर हो गया डेटाबेस के अंदर। अब हम यूज़र से चॉइस उसकी पूछेंगे कि उसने किस एम्प्लॉय का डेटा गेट करना है, तो वो फिर अपना इनपुट देगा और फिर उस इनपुट के मुताबिक हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर उसको हम डेटा आउटपुट करवा देंगे। अगर 1 है तो 1 का, 2 है तो 2 का, 3 है तो 3 का, और अगर 4 है तो 4 एम्प्लॉय का डेटा। और अगर इनमें से कोई और वो इनपुट कर देता है तो फिर उसे कहते हैं कि इनवैलिड इनपुट है आपकी। तो चलें इसको रन कर लेते हैं। अब इंटर रिकॉर्ड 1 और नेम, सैफ, रोल, प्रोग्रामर और सैलरी $22। इंटर रिकॉर्ड 2 और यहाँ पे आंसर, और भाई साहब ग्राफिक का काम करते हैं और सैलरी इनकी कुछ इस तरह से है। अब इंटर रिकॉर्ड 3 और जोहा और अशफाक भाई ये मजाक हो रहा है। इंटर सैलरी, वो रोल की जगह पे मैंने सैलरी इनपुट कर दी, तो अब वो हमें प्रॉब्लम देगा। अब इशू ये है कि यहाँ पे ला हौला वला कुव्वत। रोल था तो हमने यहाँ पे उसका रोल देना था और वहाँ पे मैंने रोल पर उसकी सैलरी इनपुट कर दी। तो जो नहीं अशफाक भाई, चले हम दोबारा से उसको रन कर लेंगे, प्रॉब- इशू कोई नहीं, हम उसको दोबारा से रन कर लेंगे अगर वो देता भी है एरर। तो अब इंटर द नेम ऑफ, प्रॉब्लम क्यों नहीं देगा? अब 4 का रिकॉर्ड देना है तो नुमान, उसका रोल क्या है, SCO करते हैं हम, और सैलरी कुछ इस तरह से। अब वो पूछ रहा है कि प्रेस 1 फॉर गेट डेटा ऑफ सैफ, प्रेस 2 फॉर गेट डेटा ऑफ आंसर, और प्रेस 3 फॉर गेट डेटा ऑफ जोहा, और 4 फॉर नुमान। तो इस तरह से उसको हमने कस्टमाइजेशन उसकी अच्छी तरह की थी कि यहाँ से वो उसके नेम ही प्रिंट करे, तो वहाँ पे वो सारे जो डेटाबेस के अंदर वो नेम है तो वो वहाँ पे नेम दे रहा है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे करता हूँ 2, तो यहाँ पे उसने जो एम्प्लॉय 2 था उसकी डिटेल्स दे दी, डिटेल्स ऑफ आंसर, और यहाँ पे नेम, रोल और उसकी सैलरी। तो इस तरह से हम बहुत बड़े डेटे को मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर था, एक तरह से हमने ना जो हमारे ऊप थे उनको क्नॉक किया है। इंशाल्लाह हम ऊप पे पहुंच चुके हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? सर मेरा मेरा है क्वेश्चन ये है, अशफाक जी जी भाई, बोलो बोलो। जी भाई। ला हौला वला कुव्वत। अशफाक भाई मेरा भी क्वेश्चन है। जी आपने मेरी सैलरी कम लगाई फिर भी प्रोग्राम रन हुआ, डॉलर्स के ये अंदर क्यों? थी, डॉलर्स के अंदर थी इसीलिए। तो वो सबसे कम मेरी क्यों थी? प्रोग्रामर की इतनी कम होती है। उनकी मंथली थी, और आपकी मेरी लगाई बराबर थी। आप वो यार ना, यहाँ पे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय कितने थे, नहीं, मजाक हो 2000 रहा है। थे। यहाँ पे एम्प्लॉय 2000 थे, तो वो 2000 से जब कम हुए तो वो आप जो वो कम हुए ना आप उनके अंदर थे। तो जब हम दोबारा से मैं यहाँ पे 2000 ऐड कर देता हूँ तो उसके अंदर सब ऐड हो गया। एम्प्लॉय नहीं होते, ईगल होते हैं यहाँ पे। एम्प्लॉय तो होते ही नहीं, ईगल होते हैं। ईगल होते हैं, पक्ष होते हैं, कुत्ते होते हैं, डाक होते हैं। अच्छा, और किसी का कोई अगर कोई क्वेश्चन हो तो? बाकी सब ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट थोड़ा सा पूछना था। ये हमारी चल क्या ऊप चल रही है या अभी C++ चल रही है? मैंने काफी दिन हो गए, नेट का प्रॉब्लम था तो अभी हमने classes नहीं स्ट्रक्चर ली। किया, मैंने कहा कि या अभी हौला हमने वला स्ट्रक्चर कुव्वत। किया है, लेकिन ये सिमिलर ऊप के लिए आपके पास जब आप ऊप करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आज का लेक्चर। ये मतलब स्ट्रक्चर वगैरह ये ऊप में आता है? यूज हो इसी तरह ऊप का में तो ये सिमिलर, सब आता है। इसी तरह का सिमिलर कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज होगा। आज का लेक्चर आपको समझ आ गया? जी थोड़ा बहुत आया, मैं असल में लेट आया था थोड़ा। चलो तो चलो कुछ इसमें एक और
चलो कुछ नहीं, आया है ना। और जी थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जी अगर हमारे पास फर्ज करें 1000 एम्प्लॉय हैं या 1000 बंदों का डाटा हमने इंटर करना है, तो हमने इसी तरह मतलब इफ हर दफा यही काम करेंगे या कोई इससे इजी वे भी है? मतलब मतलब ये कि हमने इधर एरे एक बनाया, चलो 1000 दे दिया बस इधर उसको, जितने भी दे दिए 2000 दे दिए जी उसको, मतलब 2000 बंदे होंगे, तो ये हमें एक एक करके सबका डाटा बार बार ऐसे करना पड़ेगा, इनपुट मतलब इफ वगैरह सब हर दफा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई और कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम एरे को यूज़ कर सकते थे आउटपुट करवाने के लिए। तो वो मैंने इसलिए इफ़ एल्स के ज़रिए कर लिया। आप यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 2 3 और वहाँ पे अगर आप लूप चला दें और वहाँ पे लूप के अंदर एक ही दफ़ा इफ़ को यूज़ करें तो वो भी इनपुट देगा, ठीक। लेकिन वो फिर लूप अगर यहाँ पे 2000 होगा तो वो 2000 टाइम चलता, तो इसीलिए मैंने उससे अवॉइड किया है। सर हाँ, आपके ना लेक्चर नहीं मिल रहे मुझे, शायद पीछे एक आधा मंथ पहले ही आपने अपलोड किया है लेक्चर, तो मुझे यूट्यूब से लेक्चर नहीं मिले आपके, तो ये कब तक अपलोड होंगे? आज मैं लिंक सेंड कर दूंगा, अपलोड किए हैं। वो पीछे वाले जब से मतलब लूप खत्म हुई है मैंने उसके बाद से नहीं लिए अच्छा, लेक्चर। सही है, आज से बाकी मैं ये है कि लिंक हमारा सेंड कर फाइनल दूंगा। तक का जो हमारे टॉपिक्स थे वो तकरीबन तमाम क्लियर हो गए। अगर कोई एक आधा टॉपिक मेरे ख्याल नहीं है कि रहता है, अगर कोई रहता है तो बता दे। नहीं यूनम मैंने यूनम लिए हाँ नहीं मैंने लिए नहीं थे, मेरे स्किप हो गए हैं, मतलब अच्छा नेट की प्रॉब्लम की वजह से। वो जब से बिजली की वगैरह वो प्रॉब्लम, लाइट का प्रॉब्लम बना था, तो उसके बाद मैंने लेक्चर नहीं लिया। तो मैंने देखा था कि वहां से भी लेक्चर नहीं मिले यूट्यूब से आपके, एक अच्छा मंथ पहले आपने अपलोड किए थे, अच्छा। लास्ट अपलोड जो थी। अब इशू ये है कि हमने जो फाइनल तक का जो सारा जो हमारे पास टॉपिक थे वो हमने सब क्लियर कर लिए। और अगर किसी को जो हमने टॉपिक किए हैं कोई समझ ना आई हो तो फिर भी हम समझाने के लिए तैयार हैं वहाँ पे। कभी कभार तो सर वो लेक्चर सेंड कर दे, मैं रात को देखूंगा या कल देख लूंगा, तो परसों तक मैं डिस्कस करूंगा आपसे दोबारा। वो सैफ भाई आपको कर देंगे। बाकी अब हमने जो हमारे टॉपिक थे वो सारे क्लियर कर दिए, और जब हम ऊप स्टार्ट करेंगे तो फ़िलहाल हम आपको टाइम टेबल बता देंगे। बाकी आप ये है कि आप ईगल सॉफ्ट के साथ कनेक्ट हो जाएं, इंशाल्लाह ये जर्नी चलती रहेगी और हमारे पास जो भी टूटा फूटा नॉलेज है आपको देते रहेंगे। इसके लिए सर मैं पहले से ही कनेक्टेड हूँ आपसे, मैंने सारे लेक्चर लिए हैं आपके। चलो अच्छी मेरी बात है, शायद आईडी दूसरी थी, अच्छी बात। लेकिन मोहम्मद आजम ना, मौजम 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 अली। चलो मोहम्मद आजम के नाम से। चलो कोई बात नहीं। हाँ अब ये है कि बस हमने जी। स्टार्ट किया था कि फाइनल तक का सारा सिलेबस कवर करना है, तो फाइनल तक का सारा सिलेबस कवर हो गया आज। तो इसीलिए मैं मैदान जी में कूदा था, मुझे भी शौक नहीं था और इतना मुझे आता भी नहीं। मैं तो खुद सैफ भाई से करता हूँ और करने के बाद फिर कल से ला समझाने की हौला कोशिश वला की है। कुव्वत। और सैफ भाई बिजी थे तो मैंने सोचा कि उसको कंप्लीट होना चाहिए हर हद तक, तो कंप्लीट कर दिया। अगर कोई टॉपिक किसी के रहते हो तो वो बता दे ग्रुप के अंदर, अगर कोई ऐड है तो जिस जगह से आपको ये लिंक मिला है उसी जगह पे कोई ना कोई तो ईगल सॉफ्ट का होगा, तो वहाँ से आप उससे कांटेक्ट कर लें और वो भी हो जाएगा। अगर किसी का कोई भी टॉपिक मिस हुआ हो या किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फिर भी। बाकी हम नेक्स्ट फिर क्लास ठीक है स्टार्ट सर। करेंगे और फिर आपको बता देंगे। ठीक, मतलब अब 2-3 दिन क्लासेस नहीं होंगी, बल्कि हमने फाइनल तक। हमने टॉपिक क्लियर कर लिए ना, अगर किसी का कोई टॉपिक रहता है तो फिर वो बता दे, इसी वजह से तो सर कह रहा मैं हमने तो कह फर्स्ट रहा हूँ, सेमेस्टर के टॉपिक क्लियर कर ली, और ऊप्स नहीं बाकी वही, की है वो सेकंड सेमेस्टर में है ना। हूँ। जी ऊप्स में कुछ नहीं नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव है और क्लासेस है। जी नहीं ऊप्स वही तो इससे मैं कह आसान रहा है, हूँ। बस सर बेसिक वही मैं कवर कह कर लो। सर वही मैं कह रहा अच्छा, हूँ कि मैं लूप के बाद वाला टॉपिक मुझसे स्किप हो गया है, वो नेट प्रॉब्लम की वजह से। वो तो सैफ मैं भाई आपको अच्छा सेंड कर देंगे। वो सैफ भाई ने वीडियो रिकॉर्ड की है, वो सैफ भाई आपको सेंड कर देंगे। बस